बस एक मुकेश अंबानी ही हैं जो इतनी आसानी से पैसे बना सकते हैं। किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के 11 खाद्य और किराने ब्रांड 25,000 करोड़ रुपए में खरीदने के कुछ ही दिनों बाद रिलायंस रिटेल का बाजारी मूल्य 3 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ तक पहुंचा, खरीदे हुए भाव से 10 गुना ज्यादा। अनौपचारिक या ग्रे मार्केट में रिलायंस रिटेल के शेयर 1,250 रुपए में खरीदे जा रहे थे, जबकि दिसंबर 2019 में वे केवल 500 पर थे। 1,62,936 करोड़ की कुल बिक्री के साथ रिलायंस रिटेल पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी और कपड़ों के बाजारों में सबसे आगे है। लेकिन फ्यूचर के 30,000 करोड़ की बिक्री को जोड़कर वे 1,93,000 करोड़ की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, भारत के बाकी सभी सूचीबद्ध रिटेलरों से कहीं ज्यादा। लेकिन ये और फिर वो हमेशा के लिए खुश रहे वाली कहानी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बियानी अपना कारोबार रिलायंस को बेचकर 2019 में अमेज़न के साथ किए समझौते को तोड़ रहा है। जब अमेरिकी रिटेलर ने बियानी की होल्डिंग कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 1500 करोड़ रुपए देकर 49% हिस्सा खरीदा। फ्यूचर कूपन्स 10% हिस्सा रखता है फ्यूचर्स रिटेल में, इसलिए 49% होल्डिंग के साथ अमेज़न रिलायंस को बेची गई कंपनी में लगभग 5% का मालिक है। एग्रीमेंट अमेज़न को फ्यूचर रिटेल में 3 से 10 साल के बीच कंपनी में 26% तक का हिस्सा खरीदने का अधिकार देता है और पहले इनकार का हक भी। यानी अमेज़न की सहमति के बिना फ्यूचर किसी भी तीसरे पक्ष को संपत्ति बेचने या सौंपने से उन्हें प्रतिबंधित करता है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस का नाम खास बताया गया था 15 अन्य कंपनियों सहित, जिन्हें विशेष रूप से वो नहीं बेच सकते। ये प्रक्रिया दुनिया भर में आम है, जहां अच्छे व्यवसाय में कंपनियां हिस्सा और पहले इनकार का हक पाकर बैठ जाती हैं ताकि उनके प्रतियोगी उसे हासिल न कर पाएं। भारत में अमेज़न ने प्रतिद्वंदियों को बाहर रखने के लिए शॉपर स्टॉप और मोर रिटेल में समान दांव खेला है। आमतौर पर पहले इनकार का हक या राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के तहत मौजूदा शेयर धारक होने के कारण अगर अमेज़न बियानी को उतना देने के लिए तैयार है जितना उन्हें रिलायंस से मिल रहा है, यानी लगभग 25,000 करोड़, तब बियानी को सिर्फ अमेज़न को ही बेचना होगा। अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अमेज़न ने फ्यूचर कूपन्स को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में घसीटा और सौदे को रद्द करने की मांग की। दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़न के जेफ बेजोस और एशिया के सबसे बड़े आदमी मुकेश अंबानी के बीच जंग अब हमारे देश में होने जा रही है। प्रतिबंधित धारा की मौजूदगी जानते हुए रिलायंस के साथ की गई अगस्त 2020 के सौदे को इस तरह से किया गया कि इन रुकावटों से वो बच के रहें। बियानी ने अपनी 19 कंपनियों को, जिसमें उसकी 5 सूचीबद्ध कंपनियां भी थी, एक साथ इकट्ठा करके फ्यूचर एंटरप्राइजेस में विलय कर दिया है, जो कंपनी उसके समूह के लिए गोदाम, मुखदामी, ट्रकिंग और डिलीवरी का काम कर रही थी। फिर उस कंपनी में विलय किए गए सारे रिटेल कारोबार की संपत्तियों को नगद दाम 24,713 करोड़ में रिलायंस को बेची गई। बिक्री सभी खुदरा व्यवसायों को कंपनी से उतारती है, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देती और अमेज़न के लिए एक ऐसी कंपनी छोड़ जाती है जो सिर्फ खाद्य और फैशन उत्पादन करती है, एनटीसी मिल्स के साथ कपड़ा बनाती है और जनराली के साथ एक बीमा बेचती है। ऐसे कार्य जिसमें अमेज़न कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये बिक्री ना ही अमेज़न को रिलायंस रिटेल का शेयर धारक बनने से रोकता है, बल्कि रिलायंस फ्यूचर एंटरप्राइजेस में 1600 करोड़ डालकर रिलायंस खुद 13% का शेयर धारक बनता है, अमेज़न का सहयोगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि अमेज़न को ये वाली बात पता नहीं थी कि बियानी कई दरवाजे खटखटा रहे थे। वे फ्यूचर ग्रुप में सबसे पहले अपने मौजूदा साथी से मिलने गए। महामारी ने बिजनेस को बर्बाद कर दिया है, 13,000 करोड़ कर्ज का ब्याज मैं कहां से लाऊं? लेकिन कई बार बातचीत करने के बाद भी अमेज़न ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। 1987 में स्थापित किए गए मेंस वियर, जो बाद में पेंटालून बना, किशोर बियानी भारत के आधुनिक रिटेलिंग के गुरु पिछले 2 दशकों में सस्ते दामों में कपड़े बेचकर एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। उनकी रणनीति एकदम सरल थी। फ्यूचर उन पोशाक निर्याताओं से खरीदते थे जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जैसे गैप, ओल्ड नेवी आदि के लिए कपड़े बनाते थे। भारत में कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते वे वाजिब कीमतों और लंबी उधारी पर सौदे हासिल करते थे। मैं 60 लाख मीटर कपड़ा खरीदूंगा, लेकिन 4 महीने बाद ही पैसा भरूंगा, बोलो कबूल है? फिर पैसे देने में जितना और समय लगा सकते थे वे खींचते थे। ग्राहक खुश थे क्योंकि बियानी ने उन्हें 1299 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी चीनों और कार्गो ट्राउजर दिए, जो अमेरिका में 50 से $70 यानी करीब 3,000 में मिलते थे। हालांकि उनकी बिक्री नकदी या कार्ड पर यानी तत्काल थी।
ऐसा समझिए कि वे अपने कारोबार को आपके और हमारे पैसों पर चलाते थे। वे जिन पैसों से एक के बाद एक स्टोर खोल रहे थे, जिनमें से 50% खुद खरीदे ताकि आने वाले समय में किराए से बचे और अपने बिजनेस को बढ़ाते चले। इससे और अकलमंदी की बात क्या हो सकती है, मानना पड़ेगा। पैसे कम पड़े तो शेयर गिरवी रखकर 12,000 करोड़ का कर्ज लिया। जब अमेज़न के साथ सौदा हुआ और अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, तब शेयर की कीमत 400 थी, इसीलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाव जब नीचे गिरने लगा और 100 से भी कम हुआ, तब उन्हें लेनदारों को सुरक्षित रखने के लिए और शेयर गिरवी रखने पड़े। 2020 के मध्य तक पानी गर्दन तक आ पहुंचा, जब कर्ज अपनी सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजारी मूल्य से ज्यादा बन गया, जो एक साल के भीतर 74% गिरा। फ्यूचर लाइफस्टाइल में बियानी और उनके परिवार का लगभग 86% हिस्सेदारी और फ्यूचर रिटेल में 42% हिस्सेदारी का 30% से अधिक भी गिरवी था। कोविड उसके कर्ज में डूबे साम्राज्य के कफन का आखिरी खिला बना, जब तालाबंदी में बियानी ने 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व खोया। बचने का और कोई रास्ता नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि किराया नहीं रुकता और ब्याज बंद नहीं होता। रिलायंस का सौदा मानो जैसे स्वर्ग से भेजा गया था, क्योंकि अंबानी पूरा कर्ज और ब्याज को 31 मार्च 2020 तक उठाने के लिए तैयार थे और ऊपर से बियानी को 25,000 करोड़ भी दिए। हालांकि एक गैर प्रतिस्पर्धा खंड द्वारा, ताकि बियानी फिर से इस धंधे में कदम न रखे, इसलिए उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को अगले 15 वर्षों के लिए सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। बियानी को अभी भी 11,900 करोड़ का व्यक्तिगत कर्ज चुकाना होगा और जब तक सौदा समाप्त न हो जाए, तब तक 1 अप्रैल 2020 से फ्यूचर रिटेल के कर्ज का ब्याज भी भरना होगा। फ्यूचर RIL सौदा बैंकों को 3.2 बिलियन के नुकसान से बचाता है, जिन्हें अपने पूरे पैसे वसूलने की उम्मीद है। लेकिन मुकदमेबाजी उन्हें परेशान कर रही है और जिनमें से कुछ ने कर्ज को SMA 1 या SMA 2 मान लिया है, जो NPA से बस एक कदम पहले है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसका मतलब है कि कर्ज 90 दिनों की देरी के बाद भी चुकाया नहीं गया, जो फ्यूचर के वैल्यूएशन को नष्ट कर सकता है और संभवतः रिलायंस के साथ सौदे को खतरे में भी डाल सकता है। तनाव बॉन्ड धारकों तक आ पहुंचा है। 2025 में योग्य फ्यूचर रिटेल का 5.6% ओवरसीज बॉन्ड सीरीज 15 नवंबर में 50% भुगतान दे रहा था, 31 अगस्त के 7.08% के विपरीत, जब रिलायंस के साथ डील की घोषणा हुई थी, जिससे निवेशक संकेत करते हैं कि वे समस्या से चिंतित हैं। जितना ज्यादा भुगतान उतना जोखिम कर्ज। SIAC में भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, जबकि एक अन्य पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अमेज़न का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां एक आपातकालीन एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता में VK राजा सिंगापुर के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई की, जिसने बिक्री को रोककर अमेज़न को अंतरिम राहत दी। फ्यूचर रिटेल की मुख्य परिसंपत्तियों को उसकी सहमति के बिना समझौता नहीं किया जा सकता। फ्यूचर रिटेल का कारोबार अमेज़न के लिए अद्वितीय और रणनीतिक मूल्य का है। अंतरिम आदेश 90 दिनों के लिए वैध है, जिस अवधि के दौरान एक अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। बचाओ! बचाओ! फ्यूचर ने तर्क दिया कि अमेज़न खच्चर में कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा था। अमेज़न अच्छी तरह जानते थे फ्यूचर की बिगड़ती हुई नकदी स्थिति के बारे में, लेकिन फिर भी हमें दूसरों से पैसा जुटाने से रोका। उन्होंने जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया। क्योंकि अनुबंध के अनुसार अमेज़न फ्यूचर रिटेल को 2022 के बाद ही खरीद सकता है और भारत के मल्टी ब्रांड रिटेल ई-कॉमर्स में अमेज़न के निवेश की सीमाएं, उन्होंने एक उपाय पेश किया। अमेज़न फ्यूचर ग्रुप को कोई नया निवेशक ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार है। SIAC ने इसलिए अमेज़न को अपना प्रस्ताव बताने के लिए कहा। अगर इस मामले में अंजाम आपके पक्ष में हो, तो फ्यूचर रिटेल के लिए आपकी योजनाओं की रूपरेखा हमें पेश कीजिए। SIAC के फैसले को भारत में चुनौती दी जा सकती है, जैसे रेनबैक्सी ने किया, जब उन पर $550 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, लेकिन तब निर्णय भारतीय अदालतों ने बरकरार रखा। फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक चुनौती दायर की है, जिसमें उन्होंने रिलायंस रिटेल को भी मुकदमे में शामिल किया है। अनुबंध अमेज़न और फ्यूचर रिटेल के कुछ प्रमोटर के बीच है, न कि फ्यूचर रिटेल के साथ, इसलिए आदेश उन पर लागू नहीं। इस बीच अमेज़न को एक बड़ा झटका लगा जब प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस की अधिग्रहण बोली को मंजूरी दे दी। मुकदमे से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम जल्द से जल्द इस सौदे को पूरा करेंगे। अमेज़न शायद स्टे को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। इसके अब 4 संभावित नतीजे हो सकते हैं। पहला, RIL अनुमतियों को तेजी से लेकर सौदा पूरा करेगा। दूसरा, अमेज़न फ्यूचर से जुर्माना स्वीकार करने के लिए राजी होगा। तीसरा, अमेज़न सौदे के लिए अन्य भागीदारों को ढूंढेगा। चौथा, सौदे में देरी होगी और फ्यूचर रिटेल खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा।
प्रतिद्वंदियों ने भी अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। कुछ ही दिनों में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन और रिटेल में 8% 1500 करोड़ में खरीदा और साथ ही पहले इनकार का हक भी पाया। टाटा बिग बास्केट के प्रमुख हिस्सेदार बनने के लिए 500 से 700 मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार है और साथ ही ऑनलाइन ड्रग रिटेलर 1mg को भी खरीदना चाहते हैं। अजीब इत्तेफाक है कि एक ही साल पहले सितंबर 2019 में ब्लूमबर्ग न्यूज ने रिपोर्ट की, हम रिलायंस रिटेल में आपको 20 बिलियन डॉलर में 40% हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। कीमत कुछ ज्यादा लग रही है हमें। क्या अमेज़न इंतजार का गेम खेल रहा है ये देखने के लिए कि रिलायंस रिटेल कितना सफल बनेगा? क्या रिलायंस ने डील के कानूनी पहलुओं को सही तरह से नापा है और क्या बियानी अपने खून पसीने से बनाए गए खुदरा साम्राज्य को बचा सकेंगे? बिस्बो की शायरी। अमेज़न बियानी का साझा खुदरा बाजार, अंबानी को बेच से बियानी ने तोड़ा करार। अमेज़न है चाहता टूट जाए ये डोर, देखे पलड़ा न्याय का जाता है किशोर।